माधवी को पैसे की जरूरत। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, तो ज़रा गौर फरमाइए। माधवी रोज की तरह अपने घर पर बैठे हुए अचार पापड़ के पैकेट पैक कर रही थी। तभी उसने अखबार एक चारित यानी कि इश्तेहार देखा जिसमें साड़ियों की सेल लगी थी। उसने सोचा काश वो भी इस साड़ी पे जाकर एक दो साड़ी खरीद पाती। यही सोचते हुए खुद से बात करने लगी। वो बोली, अगर मेरे पास 5,000 रुपये होते तो इतनी अच्छी साड़ी खरीद लेती और अपनी खूबसूरती से सबको जलाती। लेकिन अफसोस ये तो एक नंबर के कंजूस है, मुझसे कभी पूछते ही नहीं है, और मैं जो अचार बेचकर कमाती हूँ उससे नई साड़ी नहीं खरीद पाऊंगी। ये बोलते हुए निराश अपने काम पे लग गई। तभी दरवाजे पे खटखटाई। कोई आया है। माधवी देखने के लिए दरवाजे पे गई कि कौन है। इधर चंपक लाल माधवी के दरवाजे पे थे। वो आज घर से ऐसे ही घूमने निकले थे तो बाहर उसने माधवी के पति को कहीं जाते हुए देखा और उसकी बेटी भी अभी स्कूल गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना आज माधवी से अकेले मिला जाए, और वो उसके घर पहुंचा। माधवी नीले रंग की साड़ी पहनी थी और इसमें वो गोरे रंग की थी तो काफ़ी चमक रही थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई तो चंपक जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे चाचा जी, आइए आइए, अंदर आइए। चंपक भी एकटक सिर्फ माधुरी को देखे जा रहा था। खैर वो फिर माधवी के पीछे पीछे चल दिया और सोफे पे बैठ गया। अरे माधवी, तुम्हारा पति कहाँ है? उससे जानबूझकर पूछा। अरे नहीं, वो तो बाहर गए हैं। क्या कुछ काम था? माधवी ने चंपक से पूछा। हाँ, थोड़ा काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूँगा। और तुम बताओ क्या करी हो? चंपक ने जानबूझकर ऐसे किया। माधवी ने कहा, कुछ नहीं, बस अचार बना रही थी। चंपक, माधवी कितने पैसा कमा लेती हो अचार बेचकर? माधवी, जी ज़्यादा नहीं, बस गुजर कर लेती हूँ। चंपक, अरे क्या करे माधवी बेटा, मंदी में सबका हाल तो कुछ यूँ है। माधवी, जी आपके लिए कुछ लाई, चाय ठंडा वगैरह? चंपक, एक कप चाय मिल जाती तो। माधवी हंसते हुए, जी जी चाचा जी, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। माधवी किचन में चाय बनाने चली गई और चंपक सोफे में बैठ के उसके ख्यालों में खो गया। थोड़ी देर बाद माधवी आई और चाय लेकर आई। जब वो चाय दे रही थी तो चंपक की नज़र उसी पे थी। माधवी उसके इरादे को समझ ली थी और अपने पल्लू को सही की। चंपक चाय लाया और माधवी के सामने सोफे पर बैठ जाती है। जब माधवी की तरफ चंपक देखते रहता है और चाय पीता है। फिर माधवी थोड़ी परेशान नजर आ रही थी तो चंपक ने पूछ लिया, क्या हुआ माधवी, तुम कुछ परेशान हो क्या? माधवी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चंपक, अगर ऐसी कोई बात हो तो बताओ, शायद मैं कोई मदद कर दूं। माधवी कुछ नहीं बोली। बोलती भी क्या, वो चंपक को घूरने से परेशान थी, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना चंपक से ही पैसे उधार लेकर साड़ी ले ली। माधवी, क्या आप मुझसे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? चंपक, किस लिए चाहिए? माधवी, वो कुछ काम था, मैं लौटा दूंगी, बस 5,000 चाहिए। अरे माधवी, पैसे लौटाने की क्या जरूरत? माधवी, क्यों नहीं, मैं आपसे पैसे मुफ्त में तो नहीं ले सकती। माधवी, मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन क्या चंपक जी? माधवी ने कहा। चंपक, मैं कुछ अकेला सा पड़ गया हूँ। माधवी, मैं कुछ समझा नहीं। चंपक, अगर तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए एक साथ बिताने के तैयार हो जाओ तो मैं 5 क्या 10,000 दे दूंगी। माधवी, ये आप क्या कह रहे हैं? चंपक, मैं तुम्हें इसी शर्त में पैसे दे सकता हूँ। माधवी सोच में पड़ जाती है। सिर्फ चंपक ही उसे पैसे दे सकता था और वो पैसे वापसी भी नहीं चाहता, बस बदले में कुछ और चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद माधवी ने हाँ कर दी
और वो चंपक के बातों पे राजी हो गई। माधवी, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे साथ चलिए। चंपक, जहाँ तुम जाओ, ये बोलते हुए चंपक माधवी के पीछे पीछे चल देता है। माधवी भी कमरे में जाकर दरवाजे को सटा देती है। फिर दरवाजा खुलता है। चंपक और माधवी दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। माधवी पूछती है, पैसे कब मिलेंगे? चंपक कहता है, तुम शाम में मेरे घर आ जाओ, तभी मिल जाएंगे। इतना कहते हुए चंपक वहाँ से चला जाता है। माधवी की भी पैसों की दिक्कत ख़त्म हो जाती है और वो नई साड़ी भी खरीद लेती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।